सूरज की किरणें जब पहाड़ियों के पार से झांकने लगीं, गांव सूरजपुर के खेतों में सोने जैसा उजाला फैल गया। बैलों की घंटियां और पंछियों की चहचहाहट ने वातावरण को जीवन से भर दिया। गांव की पगडंडी पर चलते हुए एक आदमी आता दिखा। उसके कंधे पर हल, सिर पर पगड़ी और चेहरे पर सच्चाई की चमक। वो था मोहन किसान, साधारण पर मेहनती, गरीब पर ईमानदार। मोहन हर सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता था। हाथों में मिट्टी लगती, कपड़े गीले होते। घर छोटा था, मिट्टी की दीवारें, छप्पर की छत और आंगन में तुलसी का पौधा। पत्नी राधा सुबह सुबह चूल्हा जलाती और कहती, मोहन जी, ये लो नाश्ता, आज ज्यादा मत थकना। वो कहती। मोहन हंसकर बोला, थकाऊंगा नहीं, बस मेहनत करूंगा। भगवान ने 2 हाथ दिए हैं, इन्हें चलाने में क्या शर्म। उनका बेटा छोटू, जो बस 10 साल का था, हर समय पिता की तरह हल चलाने का नाटक करता। बाबा, मैं भी तुम्हारी तरह बड़ा किसान बनूंगा, छोटू जोश में कहता। मोहन मुस्कुराता और जवाब देता, पहले पढ़ाई कर ले ताकि दूसरों की चाल समझ सके। मेहनत से बड़ा कोई वरदान नहीं बेटा। गांव के लोग सीधे साधे थे। वे अपने अपने काम करते थे और बच्चे मिलकर खेला करते थे। गांव का प्रधान मुखिया जी एक समझदार बुजुर्ग था, जो सबको सलाह देता। गांव की शांति मेहनत और भरोसे पर टिकती है। गांव में एक और व्यक्ति था, श्यामलाल महाजन। उसकी दुकान गांव के चौक पर थी। बड़े बड़े मूछें, पेट निकला हुआ और हमेशा माथे पर तिलक, पर अंदर से वो चालाक, लालची और मक्कार था। लोगों को ऊंचे ब्याज पर पैसे उधार देता और जब फसल खराब हो जाती तो उनकी जमीनें हड़प लेता। गांव वाले उससे डरते थे, पर मोहन ही एक था जो उसके सामने सीधा खड़ा होता था। एक दिन श्यामलाल ने देखा कि मोहन की फसल इस साल बहुत अच्छी है। धान के खेत लहरा रहे थे। उसने मन में सोचा, अगर इस बार इसका खेत मेरे हाथ लग जाए तो साल भर का अनाज मिल जाएगा। वो मोहन के पास पहुंचा। अरे मोहन भाई, क्या बात है, इस बार तो धरती ने सोना उगला है। मोहन ने विनम्रता से कहा। भगवान की कृपा है महाजन जी, मेहनत का फल है। श्यामलाल बोला, सुनो, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी फसल को शहर में ऊंचे दाम पर बेच दूं, तुम्हें 2 गुना पैसा मिलेगा। मोहन बोला, नहीं महाजन जी, मैं अपने दम पर बेचूंगा। कम मिलेगा पर सच्चाई से मिलेगा। श्यामलाल मुस्कुराया, पर उसके मन में चिंगारी जल उठी। देखता हूँ कैसे बेचता है अकेला। कुछ दिन बाद आसमान में काले बादल छा गए। गर्जना हुई, बिजली करकी और फिर 2 दिन तक लगातार बारिश होती रही। गांव के कई खेत डूब गए। मोहन का खेत भी बुरी तरह प्रभावित हुआ। वो दुखी था, पर हार नहीं मानी। राधा बोली, भगवान ने परीक्षा ली है, अब वरदान भी देगा। मोहन ने कहा। हाँ, सच्चे मन से किया गया काम व्यर्थ नहीं जाता। श्यामलाल ने मौका देखा। वो गांव में अफवाह फैलाने लगा। मोहन ने मुझसे बीज और खाद उधार ली थी, अब नहीं लौटाई। लोग चौंक गए। मोहन के पास कोई उधारी की रसीद नहीं थी, क्योंकि उसने कुछ लिया ही नहीं था। महाजन ने झूठे कागज तैयार कर लिए। अब गांव के सामने वो कहने लगा, ये किसान झूठा है, मैंने इसकी मदद की और अब ये मुकर गया। मोहन हैरान रह गया। गांव के कुछ लोग भ्रम में पड़ गए, पर राधा बोली, जिसके साथ भगवान है उसे झूठ नहीं गिरा सकता। उस रात मोहन अकेले पीपल के पेड़ के नीचे बैठा था। आंखों में नमी थी, मन में दर्द। तभी गांव के बुजुर्ग भगवान दास बाबा आए। क्या हुआ बेटा? मोहन बोला, बाबा, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, फिर भी मुझे झूठा कहा जा रहा है। बाबा मुस्कुराए। बेटा, सच्चाई की राह आसान नहीं होती। जो झूठ से लड़ता है उसे पहले परीक्षा देनी पड़ती है। मोहन ने पूछा, तो क्या मैं हार जाऊं? बाबा बोले, नहीं, जो सच्चाई में डटा रहता है उसे समय खुद न्याय दिलाता है। कुछ दिनों बाद पंचायत बुलाई गई।
मुखिया जी ने सबको बुलाया। महाजन कहता है मोहन पर कर्ज है। मोहन, क्या तुमने उधार लिया था? महाजन तुरंत बोला। ये देखिए रसीद, मोहन ने अंगूठा लगाया है। गांव वाले हैरान थे। मोहन बोला, मुखिया जी, ये झूठ है, मेरा अंगूठा नहीं है ये। मुखिया ने कहा, हम सबको सच जानना होगा। 3 दिन में फैसला किया जाएगा। 3 दिन तक मोहन और राधा बेचैन रहे। उन्होंने कसम खाई कि सच साबित करके रहेंगे। मोहन ने कागज को ध्यान से देखा। उसे एक अजीब बात दिखी। रसीद में जिस स्याही से अंगूठा लगा था वो नीले रंग की थी, जबकि महाजन हमेशा काली स्याही का इस्तेमाल करता था। मोहन को शक हुआ। वो सीधा भगवान दास बाबा के पास गया। बाबा ने कहा, इस स्याही को पानी में डालो। अगर रंग फैले तो ये ताजा है, अगर ना फैले तो पुराना। मोहन ने ऐसा ही किया। रंग फैल गया। इसका मतलब रसीद हाल ही में बनाई गई थी। तीसरे दिन पंचायत बैठी। मोहन ने सबके सामने स्याही की सच्चाई बताई। गांव के लोग बोले, सही कहा, ये झूठी रसीद है। श्यामलाल गुस्से में बोला। ये चालाकी है। मुखिया जी ने कहा, चालाकी नहीं, सच्चाई की ताकत है। महाजन, तुमने गांव का विश्वास तोड़ा है। महाजन शर्म से सिर झुका गया। मोहन ने शांत स्वर में कहा, मैंने किसी से बदला नहीं लिया, बस सच कहा। कुछ ही दिनों में बारिश रुक गई। फसल फिर से लहलहाने लगी। मोहन का नाम गांव में ईमानदारी की मिसाल बन गया। मुखिया जी ने सबके सामने कहा, जिसका दिल साफ होता है उसका खेत भी हरा रहता है। ऐसी ही मजेदार और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें और अपना प्यार भरा कमेंट जरूर करें।